इजराइल पर जहां ताबड़तोड़ हमले हो गए हैं तो इजराइल ने भी हमले शुरू कर दिए हैं और इन सब के बीच में भारत में इजराइल के विरोध में क्या हो रहा है जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं इन सब के बीच में जेपी मॉर्गन ने ये क्यों कहा कि चाइना गलत सोच रहा है, चीज़ें भारत की तरफ जा रही हैं। जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहीं गिटरी ये कह रहा है कि IPEF को साइन करके भारत सही नहीं कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो अब इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई की तरफ बढ़ती जा रही है और देखने को मिल रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह को बहुत ही ज़्यादा अब आमने सामने की लड़ाई जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोमवार को लेबनान पर एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया। IDF ने कहा कि उसने 2 बड़े हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के 300 से ज़्यादा ठिकानों पर निशाना बनाया। इजरायली स्ट्राइक के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि इन हमलों में 100 लोगों की जान चली गई, 400 से ज़्यादा घायल हो गए। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि इजरायली सेना ने लेबनान में उन इमारतों के आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करने की चेतावनी देने के बाद ये हमला किया है। इसमें हिजबुल्लाह ने हथियार और रॉकेट छिपा रखे थे। इजराइल की ओर से लेबनान में बीते 5 दिनों से लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। पिछले सप्ताह गुरुवार से हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की बात करते हुए इजराइल ने विशेष रूप से दक्षिणी लेबनान में हमले किए हैं। इनमें लेबनान के बेका घाटी में हिजबुल्लाह के खिलाफ किया गया बड़ा हमला भी शामिल है। सोमवार के हमले पर इजरायली सेना ने कहा कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से संबंधित ठिकानों पर हमले कर रही है और आगे भी ऐसे हमले किए जाएंगे। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजराइल के हमलों की निंदा की, उन्हें एक योजना का हिस्सा बनाया जिसका उद्देश्य लेबनानी गांवों और कस्बों को नष्ट करना है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल की आक्रामकता को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले बेगुनाहों को मार रहे हैं और ये एक अपराध है। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमलों से पहले IDF ने दक्षिणी लेबनानी नागरिकों को हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने के लिए कहा था। सोमवार को लेबनान की राजधानी बेरूत और देश के अन्य क्षेत्रों में नागरिकों को टेक्स्ट संदेश रिकॉर्ड किए गए संदेश मिले जिनसे उन्हें तुरंत अपने आवास को खाली करने को कहा गया। पेजर ब्लास्ट के बाद यहां पर तनातनी बढ़ चुकी है और इसके बाद इस तरीके के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने जब अपना वीडियो संबोधन दिया तो इस संबोधन में इन्होंने कहा कि हम ऐसा चोट पहुंचाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया गया। जवाब में हिजबुल्लाह ने रविवार सुबह को इजराइल के ऊपर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया है। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने हिजबुल्लाह पर ऐसे प्रहार किए हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हिजबुल्लाह संदेश को समझ नहीं पाया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसे समझ आ जाएगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू के संबोधन से कुछ समय पहले रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली वायुसेना के कंट्रोल और अटैक सेंटर का दौरा किया। गैलेंट ने कहा कि हिजबुल्लाह को हमारी क्षमताओं का एहसास होने लगा है। इस बीच हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासम ने कहा है कि समूह अब इजराइल से सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उत्तरी इजराइल से लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। कासम ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील के अंतिम संस्कार के मौके पर कहा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें पीड़ा हुई है, हम इंसान हैं, लेकिन जैसा दर्द हमें मिला है वैसा ही आपको भी मिलेगा। उन्होंने कहा आपकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। यहाँ पर इन दोनों ही देशों के बीच में लगा हुआ है टेंशन। इस बीच क्या हो रहा है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत में इजराइल भारत का एक सेमिनार हो रहा था। ये हर साल इकोनॉमिक सेमिनार होता है और इस सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिस आयोजन में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट्स और फैकल्टी
जिन्होंने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि ये इवेंट कैंसिल होना चाहिए। हालांकि इस इवेंट को लेकर अभी जानकारी नहीं है कि ये इवेंट कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, पर यहाँ पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इस इवेंट को इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि इस इवेंट के जरिए हम ये संदेश दे रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ही हैं और साथ ही साथ हम इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें होना गलत माना जा रहा है, इसलिए गलत माना जा रहा है क्योंकि ऐसा होने से एक तो भारत और इजराइल के बीच बिजनेस के रिश्ते हैं और इजराइल ने भारत को कई मौक़ों पर मदद भी की है। ये चीज़ें रिश्तों पर इफ़ेक्ट भी डालेंगी। इससे पहले भी कुछ इवेंट्स को कैंसिल करने की मांग हुई थी। कुल 1200 से 1300 लोगों ने इस तरह की अपील करी है। हालांकि अभी ये बिजनेस फोरम हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गिटरी ने भारत को ये कहा है कि आप IPEF को ज्वाइन कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आखिरकार किस नुकसान की बात कर रहा है, क्योंकि अभी तक ये देखने को मिला है कि RCEP कहीं से भी भारत के लिए सही नहीं है। तो गिटरी का कहना है यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो एग्रीमेंट खुलकर दुनिया के सामने नहीं रखे जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये वो संगठन है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, तो जल्दी ये बातें बाहर तो रखेंगे नहीं। यही वजह है कि शायद ये बातें बाहर नहीं आती हैं। पर यहाँ गिटरी का कहना है कि भारत को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्टील फैक्ट्री, जिसमें कभी चाइना टॉप पे हुआ करता था, अचानक से अब रियल इस्टेट के बाद ब्लूमबर्ग की एक खबर देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना की स्टील फैक्ट्रियां दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही हैं और अगर स्टील भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का रीढ़ का हड्डी हुआ करता था, अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर स्टील उद्योग के साथ हो रहा है तो चाइना में सचमुच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि चाइना का जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होने वाला नहीं है और इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी चाइना के स्टील पर ऊपर से और भी ज़्यादा बैन वगैरह लगा दिया है, डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। इसकी वजह से यहाँ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब चाइना के पास दूसरा सबसे बड़ा समस्या आ गया है। एक समय ऐसा था जब यहाँ चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, इस वजह से चाइना की स्टील फैक्ट्रियां जिंदा थी, पर अब धीरे धीरे देश चाइना से दूरी बना रहे हैं तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना का अब गार्बेज टाइम शुरू हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।